राजकुमारी सिंड्रेला भाग 1 राख और सपनों की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत और सुंदर राज्य में एक बड़ी हवेली थी। फूलों से भरा बाग, संगमरमर की सीढ़ियां और ऊंची खिड़कियां। इसी हवेली में रहती थी एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम था एला। उसकी चमकती आंखें और मासूम मुस्कान हर किसी को भा जाती थी। लेकिन उसके जीवन की कहानी इतनी सरल नहीं थी। एला के पिता एक नेक और अमीर व्यापारी थे जो दुनिया भर में घूमते रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया, लेकिन एला की मां एक लंबी बीमारी के कारण चल बसी। तब एला बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी मां ने जाते जाते उससे कहा था, हमेशा दयालु और सच्ची बनी रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। उसके पिता को लगा कि एला को एक मां की जरूरत है, इसलिए उन्होंने दोबारा शादी की, एक सुंदर लेकिन घमंडी और चालाक औरत से जिसका नाम था लेडी ट्रेमेन। उसके साथ आईं उसकी 2 बेटियां, एनास्तेसिया और ड्रिजेला, जो बाहर से तो राजकुमारियों जैसी लगती थीं, लेकिन अंदर से बहुत ईर्ष्यालु और क्रूर थीं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही एला के पिता का एक व्यापार यात्रा में देहांत हो गया, सब बदल गया। हवेली की मालकिन अब लेडी ट्रेमेन बन गई। उसने धीरे धीरे एला को नौकरानी बना दिया। उसके सुंदर कपड़े ले लिए गए, कमरे से निकालकर उसे रसोई के पास एक छोटी अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। उसे हर सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगानी होती, पानी भरना होता और पूरा घर साफ करना पड़ता। हर रात जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाती तो उसके कपड़े राख से सने होते और चेहरा भी काला हो जाता। उसकी सौतेली बहनों ने उसका नाम ही बदल दिया। अब वे उसे प्यार से नहीं, सिंड्रेला यानी राख वाली एला कहने लगे। लेकिन एला ने अपनी मां की बात नहीं भूली। वो अब भी सबके लिए दयालु थी और हर रात अपने सपनों में खो जाती। उसके पास एक छोटी सी खिड़की थी जहां से वो आसमान देखती थी और सोचती, शायद एक दिन कोई चमत्कार होगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सिंड्रेला अब अपने नए नाम और हालातों के साथ जीना सीख चुकी थी। सुबह की पहली किरण से पहले उठकर घर के सारे काम करना, सौतेली माँ की डांट सुनना और सौतेली बहनों की फरमाइशें पूरी करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। उसके सबसे प्यारे दोस्त थे चूहे, चिड़ियाओं और बिल्लियां। हाँ, वही छोटे छोटे जानवर जो हवेली के कोनों में छुपे रहते थे पर सिंड्रेला के दिल में बसते थे। उनमें सबसे प्यारा था एक नन्हा चूहा गसगस, जो थोड़ा मोटा, थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत वफादार था। दूसरा था तेज तर्रार और समझदार जैक, जो हमेशा गसगस को मुसीबतों से बचाता। चिड़ियां हर सुबह सिंड्रेला को जगाती और कभी कभी उसके लिए फूल भी लाती। सिंड्रेला ने अपने इन दोस्तों के लिए कपड़े भी सिल रखे थे। वह उनके साथ बातें करती, अपनी मन की बात कहती, क्योंकि उसके पास कोई और नहीं था। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। महल से एक रथ आया जो पूरे राज्य में घूम घूम कर एक राजकीय ऐलान कर रहा था। बाजार, चौक, गलियां, सब जगह एक ही बात गूंज रही थी, राजकुमार अपने जीवन साथी की खोज में है, इसीलिए एक भव्य महल नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हर योग्य युवती को आमंत्रित किया जाता है। शाही महल में पधारें और राजकुमार से मिलें। सिंड्रेला की आंखें चमक उठीं। क्या मैं भी जा सकती हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन जब उसने लेडी ट्रेमेन और अपनी सौतेली बहनों को यह बात बताई तो वे हंसने लगीं। तू महल में, वो भी इस हाल में? देखो अपना चेहरा, देखो अपने कपड़े, ड्रिजेला चिल्लाई। राजकुमार तुझसे नहीं, हम जैसी राजकुमारियों से शादी करेगा, एनास्तेसिया बोली। सिंड्रेला ने विनती की, अगर मैं घर का सारा काम समय पर खत्म कर दूं और खुद के लिए एक ड्रेस बना लूं तो क्या मैं जा सकती हूं? लेडी ट्रेमेन मुस्कुराई, एक झूठी मुस्कान। हाँ हाँ, अगर तुम सब कर सकती हो तो क्यों नहीं? लेकिन उसके मन में एक और योजना थी। भाग 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे नई से नई कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट करें।